बिहार में रिमांड होम में लड़कियों की सुरक्षा पर सवाल पहले से उठते रहे हैं, लेकिन इस बार जो सवाल उठ रहे हैं वो पूरी तरह से गैर राजनीतिक है, बल्कि इसे एक कानून का रखवाला ही रिमांड होम की सच्चाई को उजागर कर रहा है। एक थानेदार द्वारा रिमांड होम में लड़कियों के शारीरिक शोषण की बात को पीड़िता के घर वालों के सामने किया जा रहा है। जिस पुलिस का काम पीड़िता को न्याय दिलाना था, वो खुद ही पीड़ित परिवार को धमकी दे रही है। दरअसल ये पूरा मामला बैरिया थाने का है। इसी थाना क्षेत्र के सुदाम नगर गांव की एक लड़की को थाने के चौकीदार शंभू शाह और उसके बेटे पर भागने का आरोप लगा है। इस बाबत जब लड़की के परिजन थाने में शिकायत लेकर गए तो उसके बाद इस मामले में पीड़ित परिवार से आवेदन लिया गया और जब अपहरण के पूरे 12 दिनों के बाद लड़की वापस आई तो थानेदार ने चौकीदार व उसके लड़के को बचाने के लिए पीड़ित परिवार के सामने रिमांड होम में लड़कियों की यौन शोषण होने की बात करने लगे। पीड़ित परिवार ने थानेदार दुष्यंत सिंह की इस पूरी बात को रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। इस पूरे मामले में बेतिया एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने जांच के बाद आरोपी थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया है। चली जाएगी पटना या गाय घाट रिमांड होम में रख देगा लोग। जब 18 साल की होगी तब उससे फिर पूछा जाएगा कि घर जाना चाहती हो कि नहीं। वो 4 साल जो है ना, 5 साल रिमांड होम में रहेगी। रोज शाम को बढ़िया वो गाड़ी में बैठ के कहीं भेज दिया जाएगा। समझ में आता है रिमांड होम क्या होता है? गधा लाश शर्म नहीं है। 14 साल का लड़की को तुम रिमांड होम में भेजेगा? सर, बैरिया थाना के थाना प्रभारी ने शेल्टर होम पर विवादित बयान दिया था, क्या कार्रवाई की? एक केस के सिलसिले में बैरिया थानाध्यक्ष के द्वारा एक अमर्यादित टिप्पणी की गई थी। उसको लेके एक इंक्वायरी एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में कराया गया था। तो प्रथम दृष्टया मामला अनुशासनहीनता और लापरवाही का पाया गया है। तो मेरे द्वारा बैरिया थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है। बेतिया अनुमंडल क्षेत्र के चनपटिया थाना अंतर्गत गिधा पंचायत के वार्ड संख्या 2 में एक युवक ने 10 रुपए के लिए अपने पड़ोसी की हत्या कर दी। बता दें कि मृतक छोटेलाल महतो उम्र जिनकी लगभग 35 वर्ष है, अपने पड़ोसी मसीर मियां जिनकी उम्र 21 वर्ष है, उनको मात्र 1 महीने के लिए 2000 रुपए 3% के ब्याज दर पर उधार दिया था। जब पड़ोसी मसीर मियां छोटेलाल महतो को 2060 रुपए के बदले 2050 रुपए देने गया तो दोनों में कहासुनी होने लगी। मृतक छोटेलाल महतो बाकी के 10 रुपए मांग रहा था, जिस पर दोनों के बीच कहासुनी हुई और मसीर मियां ने छोटेलाल महतो की लात घूसों से पिटाई कर दी। मारपीट के क्रम में छोटेलाल के हाइड्रोसिल पर गंभीर चोट लगी। घायल छोटेलाल को उसके परिजन बेतिया के एक निजी क्लिनिक में उसका इलाज करा रहे थे, लेकिन इलाज के क्रम में उसने दम तोड़ दिया। घटना के बारे में चनपटिया थानाध्यक्ष मनीष कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है, मामला सत्य है। मृतक का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर बेतिया से निकलकर सामने आ रही है, जहां मझौलिया में सरपंच पर गोली चली। वहीं बता दें कि अज्ञात अपराधियों द्वारा सरपंच को 2 गोली मारी गई है, जिसे गंभीर हालत में मोतिहारी रहमानिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरी घटना मझौलिया थाना के रतनमाला स्थित पाटबंदी बाबू टोला का है, जहां बताया गया है कि पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा प्रखंड के अधिकारिया पंचायत के सरपंच हाफिज सईद घर 2 लोगों के साथ पंचायती करने को लेकर जा रहे थे। उसी समय अपाची बाइक पर सवार 2 अज्ञात अपराधियों ने सरपंच पर गोली चला दी। वहीं गोली की आवाज सुन ग्रामीण वहां दौड़े आए और वहीं हथियार लहराते हुए फरार हो गए। वहीं सरपंच को उनके सहयोगी द्वारा स्थानीय लोगों की मदद से सरपंच को अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। सूचना मिली थी परिया के सरपंच हाफिज साहब को कोई 2 अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मार दी गई है, जिन्हें इलाज हेतु रामनिया पहुंचाए हुए हैं। परिजन उनके साथ और इलाज चल रहा है। स्थिति अभी चिंताजनक नहीं है और अनुसंधान हम प्रारंभ कर चुके हैं घटनास्थल से ही। घटनास्थल पर कोई क्लू मिला है कि नहीं सर? घटनास्थल से ही अनुसंधान प्रारंभ हो चुका है। अभियुक्त की जानकारी हमको इनपुट मिला है, अब छापामारी में निकल रहा है। धन्यवाद।
यहाँ के रामनगर से है, जहाँ रामनगर के राज्य शिव मंदिर के समीप पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र का धूमधाम से शुभारंभ हुआ। कार्यपालक पदाधिकारी ऋषिकेश अवस्थी ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इसके संचालक सोनू कुमार ने बताया कि पीएनबी बैंक की सीएससी शाखा इस क्षेत्र में नहीं है। इस हालत में उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा मुहैया कराना हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। बैरिया क्षेत्र के पकनाहा बाजार हाई स्कूल प्रांगण में ऑर्केस्ट्रा देखने एक युवक को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं मामले की पूरी जानकारी उसके मामा द्वारा मिली है, जिसमें बताया गया है कि सुलेशन पीने से रोकने को लेकर अपने खास मौसेरे भाई ने अपने मौसेरे भाई की चाकू गोदकर जान ले ली। वहीं बैरिया थाना को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए बेतिया भेज दिया है। वहीं मौके पर इंस्पेक्टर राजीव कुमार पुजहा थाना घटनास्थल पर मौजूद रहे। यह पूरी घटना 5/4/2022 की रात 11 बजे की है। वहीं कुछ सूत्रों की माने तो बैरिया थाना के थाना अध्यक्ष दुष्यंत कुमार सिंह के निलंबित होने के कुछ घंटे बाद ही अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है, जिसे पकनाहा बाजार में सन्नाटा छाया हुआ है। वहीं बारात आए सभी बाराती फरार हो गए। पश्चिम चंपारण के बगहा पुलिस जिला अंतर्गत चौतरवा थाना क्षेत्र के सिकटौर गरहैया गांव के कश्मीर कमाने गए मजदूर में 2 मजदूर आतंकवादियों के गोली से जख्मी हो गए हैं। दोनों जख्मी पिता और पुत्र हैं। दोनों लोगों की पहचान कोल्हुआ चौतरवा के सिकटौर गांव के 46 वर्षीय जोखू चौधरी और पुत्र 23 वर्षीय पतिलेश्वर चौधरी के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि विगत 7 मार्च को कमाने के लिए कश्मीर इस गाँव के लगभग 100 लोग कमाने के लिए गए थे। उन्हीं लोगों के साथ दोनों पिता और पुत्र भी कमाने के लिए चले गए। साथ में काम करने गए लोगों के द्वारा सूचना मिली कि दोनों पिता पुत्र को गोली लगी है। जैसे ही घटना गांव के लोगों तक पहुंची, बाहर कमाने का गांव में चीख पुकार मच गया है। पूरे गांव में भय और दहशत का माहौल बन गया है। इधर जोखू चौधरी की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। जब से इस घटना को सुनी है, काफी दहशत में है।